गुड डे फ्रेंड्स। अभी जो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा वो शोपेनहर की जो किताब है विजडम ऑफ लाइफ उससे रिलेटेड होंगे क्योंकि इस समय मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। अ, ये जो किताब है शोपेनहर डे टू डे लाइफ के लिए उन्होंने लिखी है। उनकी जो एक बोलते हैं कि जो फ़िलॉसफ़ी की अगर आप उनकी बुक्स पढ़ोगे तो उससे इसका मिजाज काफ़ी अलग है। वो खुद इसकी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए मैंने अपनी फ़िलॉसफ़ी का स्तर थोड़ा-सा नीचे किया है। बट मेरे हिसाब से ये डे टू डे लाइफ़ को जीने में और अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छी किताब है। तो अभी मैं इसका जब जस्ट सेकंड चैप्टर आज ख़त्म किया है और सेकंड चैप्टर के एंड में मैंने एक मतलब बात पढ़ी पॉलिटिक्स के बारे में जो मुझे लगता है शेयर करने के लायक है। तो शोपेनहर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो फेवर, फ्रेंड्स और कनेक्शंस की दुनिया है और लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स में राइज़ करना चाहते हैं। अभी इसमें इन्होंने एक बड़ी बारीक बात बोली है कि पॉलिटिक्स में एक तो टॉप पॉलिटिशियंस हैं जो बड़ी गेम खेल रहे हैं और एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर है। तो ये जो शोपेनहर ने जो बात की है ये एक उनकी नज़र में कि एक आइडियल पॉलिटिकल वर्कर कौन है? तो हो अब जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं मतलब उनकी टॉप पॉलिटिशियंस तो क्या है कि मतलब ऑर्डिनरी इंसान भी होता है जब वो सामने वाले से बात करता है तो उसकी एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी होती है कि वो सामने वाले को अपने से इन्फीरियर फील करवाना चाहता है और पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा है। जो पॉलिटिशियंस हैं टॉप पॉलिटिशियंस हैं आप कभी भी नोट कीजिए मतलब टीवी में न्यूज़ वगैरह में वो अपनी जैसे राइवल होता है उसको हमेशा नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे वर्ल्ड में शोपेनहर बोलते हैं कि जो एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर है, जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, उसके लिए एक ब्लेसिंग होगी कि वो बिल्कुल घनघोर गरीबी में से आए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में से आए। वो बोलते हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग क्यों होगी? क्योंकि जो ऐसा इंसान होगा, उसके अंदर एक पॉज़िटिव इन्फीरियॉरिटी होगी। अब जो हीन भावना इन्फीरियॉरिटी जो शोपेनहर ने बोली उसमें आगे पॉज़िटिव वर्ड लगाया, पहले मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब है इसका। फिर मैंने जब गूगल किया तो मुझे समझ आया कि जो पॉज़िटिव इन्फीरियॉरिटी उसका मतलब ये है कि ये आदमी जानता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, जिन लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ, उनके मुकाबले बहुत कम है। वो और वो उ उनको यूज़ करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब अपने आप में अच्छी बात ही है। वो आदमी जानता है कि मतलब मेरी इनसिग्निफिकेंस क्या है इस सिस्टम में, मैं बिल्कुल मेरी वर्थलेसनेस क्या है इस सिस्टम में। तो ऐसा आदमी क्वाइटली पॉलिटिकल मशीन में का पार्ट बन जाता है और साइलेंटली काम करता रहता है। तो वो ऐसा आदमी क्या है कि वो बिल्कुल झुक भी जाता है, ज़रूरत पड़े तो अपने चेहरे पे ही लेट जाएगा वो नीचे। और वो किसी भी एक्सटेंट तक सबमिट हो जाएगा और बाद में उसके ऊपर हँस सकता है वो आदमी। तो और ऐसा जो इंसान होता है मतलब जब उसका सुपीरियर जो है मतलब उसकी तारीफ़ करने की बारी आएगी और वो तारीफ़ भी इसीलिए करेगा क्योंकि उसकी खुद अपनी कोई इच्छा होगी कि कोई उसको पोस्ट मिल जाए। तो वो सबसे ऊँची आवाज़ में उसकी तारीफ़ करेगा। अगर वो जो बड़ा पॉलिटिशियन है उसने कुछ ऐसे रफ वर्क में भी लिख दिया तो वो उसको ये जो मतलब ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर है, जो आइडियल पॉलिटिकल वर्कर है, वो उसको ऐसे सेलिब्रेट करेगा कि जैसे कोई उसने शेक्सपियर लेवल की कोई चीज़ लिख दी हो। आप देखते होंगे अपने आस-पास अपने ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में मतलब देखते होंगे ऐसे लोग आपको मिल जाते होंगे कि जो अपने इवन बॉसेस वग़ैरह की भी ऐसे तारीफ़ करते हैं कि मतलब जैसे पता नहीं कितने महान इंसान हैं वो, जितने वो होते नहीं। तो वो मतलब ऐसा इंसान मतलब ये सब करते हुए अ, मतलब राइज़ करता है, रैंक्स में राइज़ कर जाता है।
और वो जो टैलेंट है, जो मेरिट है, उसको बीट कर देता है काफ़ी बार। अ, और फिर इसमें ना शोपेनहावर ने एक मतलब ऐसा बोला कि मतलब एक जर्मन राइटर हैं गट, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। जर्मन लिटरेचर के मेरे ख्याल से सबसे वो टावरिंग फिगर हैं, शेक्सपियर लेवल के हैं वो जर्मन लिटरेचर में। तो उन्होंने शोपेनहावर लिखते हैं कि ये जो आदमी होता है, मतलब उन्होंने एक इसकी जो जर्मन राइटर की एक पोइम को यहाँ पे कोट किया। और मतलब बोले कि इस पोइम की इन्होंने जो मतलब इस बुक में सिर्फ उस पोइम की पहली 4 लाइनें बोली हैं, लिखी हैं मतलब। तो मैंने तो वो पूरी पोइम फिर इंटरनेट पे सर्च की, तो मैं वो पूरी आपको पढ़ के सुनाऊँगा, मुझे बहुत अच्छी लगी वो पोइम। तो वो बोलते हैं कि ये इंसान ने जो इस पोइम में जो गटे ने मिस्ट्री रिवील की है, उसको वो यंग एज में ही मास्टर कर लेता है। तो ये पोइम की पोइम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये पोइम है, लेट नोबडी कंप्लेन अबाउट बेसनेस, फॉर इट इज़ पावरफुल, whatever people might tell you. It propels the scoundrel to utmost success, and it manipulates the righteous exactly as it pleases. Traveler, why struggle against such an evil? Whirlwind and dried mud. Let them whirl and gather dust. अभी ये तो मैंने आपको पूरी पूरी पढ़ के सुना दी, बट जो मेन मैसेज था वो पहली 4 लाइनों में ही उन्होंने बोला। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आ, इस तरीके का जो घटिया बिहेवियर, ये जो गिरा हुआ बिहेवियर जिसको बोलते हैं, जो एक आइडियल पॉलिटिकल वर्कर करता है, अ, और हम लोग जो थोड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं कि देखो कितना बड़ा चमचा है, या मतलब, तो अ, वो बोलते हैं कि इस बिजनेस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, मतलब इसमें बहुत पावर है, और ये लोग दुनिया को इसी पावर के सारे रूल भी कर रहे हैं। आप जो मर्ज़ी बोलो, उनको पता है वो चीज़, उनको पता है मेरिट वेरिट कुछ नहीं है, वो ये सब काम करके ऊपर राइज़ कर जाएँगे। आप देखते होंगे मतलब अपने आस-पास लोग चमचागिरी वगैरह करके कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कनेक्शंस के सारे कहाँ-कहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। अ, तो शोपेनहावर का कहने का मतलब है कि इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, आर्ट्स ऑफ ए बेगर। मतलब साइकोफेंसी हो गया जिसमें, फ्लैटरी हो गया, सेल्फ अबेसमेंट हो गया। तो ये सब मतलब इसी तरीके की जो क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ में भी बहुत पावर है। फिर आगे वो लिखते हैं मतलब एक टैलेंटेड आदमी के बारे में, या मतलब ऐसे आदमी के बारे में कि मतलब जिसने लाइफ शुरुआत की है मतलब ठीक-ठाक जगह से, मतलब वो बिल्कुल गरीबी में से नहीं आया है। तो ऐसा आदमी मतलब थोड़ा-सा स्वाभिमानी होता है, सर ऊँचा करके जीता है, और उसको अपने टैलेंट्स पे बहुत भरोसा होता है। बट उसका जो टैलेंट है, वो जो इस टाइप का जो बिहेवियर मैंने पहले बताया है, जो एक आइडियल पॉलिटिकल बिहेवियर का जो क्रिंज बिहेवियर होता है, उसके उसके सामने नहीं टिक सकता। और बाद में ये लोग जो हैं, आके उसके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। अ, फिर वो सोचता है कि यार मेरे ऊपर तो जो लोग बैठे हैं, ये तो बड़े ही बेकार किस्म के लोग हैं। फिर वो झगड़ालू हो जाएगा इंसान, मतलब वो जब उसकी बेइज़्ज़ती करेंगे, जब टैलेंटेड आदमी की वो बेइज़्ज़ती करेंगे, तो वो आदमी झगड़ालू हो जाएगा। झगड़ालू हो जाएगा या मतलब चुप हो जाएगा। इन्होंने शाई वर्ड का यूज़ किया, मुझे ऐसा लगता है वो बोलना चाहते होंगे, या तो वो चुप हो जाएगा या वो झगड़ालू हो जाएगा। फिर वो ये भी बोलते हैं कि ये दुनिया में मतलब ऐसा जीने का तरीका नहीं है। फिर वो धीरे-धीरे वो जो इस टैलेंटेड लोग हैं, फिर उन्होंने वोल्टे जो राइटर है,
शायद फ्रेंच राइटर हैं, तो उनको कोट किया है कि वो ये बात समझ जाते हैं। वैसे वो जो अभी पीछे पोइम बोली है, अगर उसकी 4 लाइनों के नीचे भी देखा जाए तो वही बात उन्होंने बोली है, कि वो फिर इस भावना के साथ जीते हैं। मतलब वो कोट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी हैव ओनली 2 days टू लिव, इट इज़ नॉट वर्थ आवर while to spend them in cringing to contemptible rascals। तो इस भावना के साथ वो लोग जीते हैं फिर दुनिया में। बट आगे वो ये भी लिखते हैं कि मतलब क्या करें, दुनिया में ऐसे कंटेम्प्टिबल रास्कल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये शोपेनहावर की एक आइडियल पॉलिटिकल वर्कर के बारे में विचार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।